नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी, हमारे साथ जुड़े हैं संदीप सिंह जी। 2029 के इलेक्शन में जो सबसे बड़ा वोटिंग ग्रुप होगा दैट विल बी दी जेनजी। अब डीप स्टेट इस जेनजी को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है और हर कैटेगरी को एक अलग तरीके से टारगेट किया जा रहा है। अभी जैसे कल अरफा खानम का वीडियो वायरल हुआ, उस पे हम आएंगे आखिर टुवर्ड्स द मिडिल पार्ट ऑफ द शो। देन गाजियाबाद में जो हुआ उस पे भी आएंगे। बट ये किस तरीके से कल अंजना ओम कश्यप के बयान को टारगेट करके अंजना ओम कश्यप पे भद्दी भद्दी गालियां भी दी जा रही हैं और जिस तरीके से उनको घेर लिया गया है, एक बहुत ही प्रखर आवाज है। ये एक बहुत सोची समझी रणनीति, इट्स नॉट हैपनिंग रैंडमली। समझते हैं कि किस तरीके से जेंजी को अलग अलग कैटेगरीज में बांधा गया है और फिर उनको उसी के हिसाब से उनको केटर किया जा रहा है, उनकी सर्विसिंग की जा रही है। संदीप जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्ते गायत्री जी, सारे दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए स्टूडेंट्स जो है ना, हाँ जी, नहीं प्लीज कंटिन्यू। स्टूडेंट्स जो है ना, जैसे 10th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, फिर आपके ग्रेजुएशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, फिर उसके बाद वो निकलते हैं, नौकरी करते हैं। हिंदू समाज, हिंदू परिवार इसी तरीके से अपने बच्चों को पालता है। बच्चों के मन में चार मैक्सिमम चीजें रहती है। जो तैयारी कर रहा है तो पढ़ाई लिखाई करता रहता है, वो थोड़ा ध्यान उसमें देता है। कुछ बच्चे होते हैं मस्तीखोर होते हैं, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। सोशल मीडिया पे आज की डेट में फोन पे एंटरटेनमेंट अवेलेबल है हर तरीके का, ठीक है। फिर जो कुछ कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो वहां पर वो आगे करियर की बात करते हैं, करियर के बारे में ध्यान देते हैं, करियर के प्रति फोकस रहते हैं, वो और आगे तैयारी करते हैं। कोई यूपीएससी की करता है, कोई कुछ और करता है, डिपेंड्स। फिर उसके बाद जो लोग बच्चे नौकरी करने लगते हैं, शादी ब्याह करने लगते हैं, तो लव मैरिजेस के मूड में चले जाते हैं कि हाँ हम अपने लिए ढूंढ लें और लव मैरिजेस करके, या फिर हम एक प्रॉपर जॉब करें, कहीं रहें, माँ बाप से अलग रहें, कुछ इस तरीके का। ये जो चार अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ है ना, मैं डिजिटल अगर मीडिया के। कॉलेज के हिसाब से समझाऊं तो ऐसा होगा, जो हम्म। कॉलेज के अंदर हैं, जो कॉलेज के गेट के बाहर खड़े हुए हैं और जो कॉलेज में नहीं पहुंचे पर शायद मेडिकल और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में पहुंचे हुए हैं। हाँ। नॉर्मल हाँ, नो, तीन वो अलग। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। और शादी वादी वाला एक चौथा कैटेगरी हो गया जी। वो तो सबके लिए है। वो लव मैरिज तो आजकल क्या है, वो हर जगह, गांव देहात में सब जगह भी ये कंसेप्ट बहुत मेहनत से फिल्मों के माध्यम से हर तरीके से वो कर दिया गया कि अब यही एक तरीका है शादी का। अरेंज मैरिज तो दिखती भी नहीं है आजकल, ठीक है। इसको बहुत स्टैब्लिश कर दिया गया। मैं दोनों में भी कंसेप्ट में भी डिफरेंट बताऊंगा कि लव मैरिज में क्या गड़बड़ होती है या अरेंज मैरिज में क्या गड़बड़ होती है, वो एक अलग कहानी। कमिंग बैक टू दिस कैरियर, तो यूट्यूब के माध्यम से आज की डेट में हर बच्चे के पास फोन है, और खासकर ऑफ कोर्स 9th 10th में भी पहुंच जाता है तो होना ही होना है फोन। फोन में फ्री में क्या आता है? यूट्यूब आता है। यूट्यूब में फ्री में क्या आता है? कोचिंग आती है, डिजिटल आजकल टीचर आ गए। अच्छा, सबसे मेन बात है कि इन लोगों की बताए हुआ कंटेंट, मैं पढ़ाई के ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, ये भी कंटेंट क्रिएटर ही है, कोई ज्ञान की बात नहीं कर रहे। कंटेंट जो है इनका किसी भी उसमें नहीं आता, एग्जाम में नहीं आता। ये भी विश्लेषण करते हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ लोग हैं विश्लेषण करते हैं, और ये विश्लेषण जो है एग्जाम में नहीं आते। बहुत अगर रेयरली आता है कहीं पर आपको सब्जेक्टिव बहुत पूरी डिटेल्ड आंसर लिखने को आता है, तो यूपीएससी वगैरह में मेंस के एग्जाम में आता है, वो भी जीएस का। और वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। तो ये दिन भर कंटेंट क्रिएट करते हैं। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, उसको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, कि 50 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल यूपीएससी या ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फेलियर होना ही होना है 99.99 बच्चों को, क्योंकि मैक्सिमम में जॉब्स नहीं है, इतनी जॉब्स ही नहीं, ठीक है। एक बेसिक रिपीटेशन, यूपीएससी में मैक्सिमम 1000 सीटें निकलती हैं, पीसीएस वीसीएस मिला लीजिए, स्टेट पीसीएस बहुत होगा तो 9000 10,000 सीट निकल जाती हैं। पीसीएस जे वगैरह निकाल लीजिए तो आपका 20,000 निकल जाएंगी, और ये बैंकों के पीओ वगैरह निकाल दीजिए तो 70 80 हजार 90,000 जॉब्स मैक्सिमम निकल जाएंगी। इसके अलावा और जितनी संख्या में बच्चे इसके अगेंस्ट में एग्जाम दे रहे हैं, वो नंबर बहुत ह्यूज है। अनसक्सेसफुल होना ही होना है, लेकिन वो 3 साल में 2 साल में किसका कूड़ा दिमाग में जा रहा है? ये डिजिटल टीचर्स का। खान सर, देवी कीर्ति, ये अभी नया आया अभिनय, कोई फिजिक्स वाला है। अंकित इंस्पायर। मैथ और फिजिक्स के कंसेप्ट, अब 10th और 12th के बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि उन्हें आईआईटी इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, तो मैथ और फिजिक्स के कंसेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। मैथ और फिजिक्स के कंसेप्ट में पॉलिटिक्स कहाँ है? क्यों है? वेरी ओवरटली पॉलिटिकल क्यों है? इस हद तक है कि ये जो अभी जो कंट्रोवर्सी आपने बताया अंजना ओम कश्यप की, इसकी मेजरली शुरू हुई अभिनय करके है।
अभिनय मैथ, उसका बकायदा पॉडकास्ट, ये लोग पॉडकास्ट पे जाते हैं, पॉडकास्ट पे पुश किया जाता है इनको, ठीक है, जाए कोई सारी दुनिया जाती है। ये कहता है कि गवर्नमेंट को हर 5 साल में चेंज हो जाना चाहिए बाय डिफॉल्ट। क्यों भाई? क्यों चेंज हो जाना चाहिए? हम लोगों ने हमेशा एक बात की, पॉलिसी पैरालिसिस। इसका ये तर्क ये था कि गवर्नमेंट को इसलिए चेंज हो जाना चाहिए क्योंकि जो ये गवर्नमेंट है, जब उसको पता रहता है कि मैं कंटिन्यू काम करूंगा तो मैं चोरी करूंगा, मैं चकारी करूंगा, और जब ये पता रहता है कि आने वाली कोई और गवर्नमेंट है तो मैं जो है कम चोरी करूंगा, कम मैं चोरी तो मैं करूंगा ही करूंगा। भाई तुम्हारी पॉलिसीज डिस्टर्ब हो जाती है पूरे भारत की। एक कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए ना भारत की, कि नहीं होनी चाहिए? और जिस प्रकार से हमारे यहाँ विपक्ष है, वो अब कर्नाटक में गए हैं तो वो बैठ के वक्फ, केरल में आते ही वक्फ को प्रॉपर्टी दे दी। क्या इसलिए हमें गवर्नमेंट चेंज कर देनी चाहिए कि एक कर्नाटक सरकार? और क्या सरकारें सिर्फ पॉलिसी ही तय कर रही हैं? क्या हिंदू सभ्यता के प्रति उनका कोई कमिटमेंट है, कोई एक लार्जर थॉट? अमेरिका में, जैसे अमेरिका जो है डेमोक्रेट्स हो चाहे रिपब्लिकन्स, उनके लिए अमेरिका अमेरिका है, वो दुनिया भर की ऐसी तैसी कर देंगे लेकिन अमेरिका के लिए करेंगे। क्या भारत में हम ये कह सकते हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां भारत और यहाँ की सभ्यता को प्रोटेक्ट करने के लिए लगी हुई हैं? कोई तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट जबरदस्ती एक केजरीवाल नाम का आदमी आया है, वो आज कह रहा है कि पढ़े लिखे लोगों को पीएम होना चाहिए। तू तो पढ़ा लिखा था, तूने क्या कर दिया? तू तो नहीं, सो कॉल्ड मनमोहन बहुत सिंह भी बड़ा। थे, पी चिदम्बरम भी थे, यहाँ पे नोबेल प्राइज विनर्स है इकोनॉमिक्स में, उन्होंने क्या कर दिया? मैं ये पी अचीवमेंट्स की बात। चिदम्बरम के 2 बयान, होम एज अ होम मिनिस्टर, वी आर डेविएटिंग बट वी शुड मेक दिस क्लियर कि पढ़ा लिखा होने में और ना पढ़ा लिखा होने में, ये पढ़ा लिखा होना भी अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। जिसने 50 साल तक भारत को पढ़ा, भारत को जाना, सिर्फ और सिर्फ भारत में हर जिले में प्रवास किया, उसकी ज्ञान और जानकारी में मैं से ज्यादा अभिभूत हो जाऊं कि मैं ये 2 कौड़ी के लोग आईआईटी आईआईएस से निकल के हार्वर्ड से चले आ रहे हैं तो ये ज्ञानी है? उनके कर्म बताएंगे ना मुझे कि कौन ज्यादा ज्ञानी है, कौन कम ज्ञानी है। नहीं, कमिंग बैक टू मनमोहन दीज सिंह भी थे, टीचर्स, मनमोहन सिंह भी थी, बहुत अच्छा पढ़े लिखे थे, देश को कहां से कहां लेकर गए कि हाथ जोड़ के गर्त खड़ा में होना। लेके क्या बर्बाद कर दिया, 2 बार दिवालिया बनाया देश को, 2 बार। एग्जैक्टली। 91 तक भी दिवालिया कराने में 97% इनकम टैक्स कौन लगाता है? 90% इनकम टैक्स ब्लैक मार्केट कौन क्रिएट करता है? ये सब मनमोहन दस सिंह के हजार के कार्यकाल में हुआ है। संदीप भाई, 10,000 के नोट आने वाले थे मार्केट में, आपको पता है? इतनी बुरी मैं वही हालत कह कर। रहा हूँ, पॉलिटिक्स पर हम भी आ गए हैं, अब मैं इन लोग की पॉलिटिक्स पे बता रहा हूँ। अभिनय का ये कहना है कि सरकारें चेंज हो जानी चाहिए। क्यों योगी जी को क्यों चेंज कर देवे? योगी जी को क्यों चेंज कर दें, मुझे ये बता दो। अखिलेश को ले हम अपने सर पे बिठाने के लिए, जस्ट तो बिकॉज की चेंज कर देना है, ये लॉजिक है। और इतना हिलता है, इतना डुलता है ये आदमी। ये सब एक्टर, ये जेलेंस्कीज हैं। जेलेंस्की बहुत सक्सेसफुल मॉडल है डीप स्टेट का, कि जो भगवंत मान, इवन आपका केजरीवाल फॉर दैट मैटर, ही वॉज क्रिएटेड एज अ कंटेंट ऑन टीवी। केजरीवाल कंटेंट था, केजरीवाल नेता नहीं था। केजरीवाल 2 महीने का कंटेंट था टीवी का, उसकी पैदाइश है ये केजरीवाल। कंटेंट के माध्यम, क्यों ये शाहरुख खान आमिर खान ये सब क्या थे? कंटेंट थे। लेकिन समाज में क्या किया? लव जिहाद, जो आपने भी मेनन वाला बताया। अब मैं एक्चुअल टीचर्स पे आता हूँ। एच.सी. वर्मा साहब हैं, किताबें लिखी हैं, आईआईटी के प्रोफेसर हैं, जिन्होंने आईआईटीज के लिए या यूपीएससी के लिए हम लोग कितनी बार बात कर चुके हैं कि एक्चुअल टीचर जो वाकई में जो पढ़ाते हैं, जो अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ बहुत सीरियस बच्चों को पता है। वो दिल्ली में पाए जाते हैं, प्रयागराज में पाए जाते हैं, कहीं पाए जाते हैं, उनके यूट्यूब पे वीडियोस नहीं आते हैं। यूपीएससी में रविंद्रन आईएएस का सबसे पुराना कोचिंग सेंटर और सबसे माना जाना, किलोमीटर्स की लाइन लगती है, अब तो खैर ऑनलाइन हो गया है, किलोमीटर्स की लाइन लगती थी। लोग अपने बच्चों को रात रात मतलब रात रात भर खड़े होकर तब एडमिशन लेते थे। उनका आज तक यूट्यूब पे नहीं आया, एंड इज वन ऑफ द रिफाइंड टीचर्स। और उनके वहां पे इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले सर, मैं उनका नाम भूल गई हूँ क्योंकि मैंने भी वहां पे पढ़ाई की है। इतना सिंपल कर देते इकोनॉमिक्स को कि ऐसा लगता था कि अरे ये तो कुछ है ही नहीं, हम इतना क्यों परेशान हो रहे। टीचर्स का काम क्या होता है? सिंप्लीफाई करना। आपको जो आप पढ़ना चाहते हैं उसको आपको अच्छे से कंज्यूम कराना कि दिलो दिमाग में बैठ जाए। ये लोग कंटेंट को छोड़ के चाहे विकास दिव्य कीर्ति हो, खान पठान पटना का हो, या ये अंकित इंस्पायर्स हो जो राजस्थान में बैठे हुए हैं, ये इनमें से ये बहुत सारे सारे हैं। मेजॉरिटी
बहुत सारे हैं, ये हमें बहुत ज्यादा सारे। फेमस वाले याद है। ये लोग कंटेंट को छोड़ के बाकी सारी चीजें कर रहे हैं, तो नैरेटिव बिल्डिंग का काम हो रहा है। और ये किसको बहुत टारगेट सडनली कर रहा है? बहुत ज्यादा जो पैसा कहना भी आ चाहते रहा हैं। है, बहुत बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है। ये बच्चों को कोर्स बेच रहे हैं, फीस बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। भाई इस हिसाब से तो एचसी वर्मा जी को 1000 करोड़ का आदमी होना चाहिए था। होना चाहिए। एचसी वर्मा ने कितने लोगों को आईआईटीएन बना दिया, उनकी किताबों ने बना दिया। और वो 1 और 2 है, वो आदमी लगाता ही लगाता है। फिर उसके बाद कहीं क्यों? क्योंकि उस वक्त फिजिक्स के जो किताबें आती थी, रेसनिक हेलिडे और ये सब आती थी, इरोडो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती थी। तो उसको इंडियन बच्चों के लिए सरल भाषा में कंसेप्ट क्लियर करने के लिए किताब बनाई, और शायद रॉयल्टी वॉयल्टी भी दान कर दी। और मैं सिर्फ एक एक आदमी का उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, वाकई में जो गुरु लोग हैं, मैं मिला हूँ, मतलब जो गुरु लोग होते हैं ना, वो इस तरीके से ये खान और ये अभिनय, ये सब नए नए यूट्यूब के माध्यम से ना, जनता, हमारी यंग जनता के दिमाग को भ्रमित करने के लिए कोचिंग और टीचिंग के नाम पर। अब आप दिन भर बच्चा जो हमारा यूट्यूब देख रहा है, वो कह रहा है मम्मी मैं तो कोचिंग पढ़ रहा हूँ। मम्मी को क्या पता कि साहब क्या, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। ये जो वामपंथी प्रोफेसर टीचर्स रहे, जिन्होंने बच्चों के दिमाग खराब किए कॉलेज में, प्रोफेसर में, आपको लग रहा है आपको आपका एडमिशन जेएनयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बहुत शानदार कॉलेज में हुआ है वहां पे, और आप जो है अपने बच्चे को बोलते हैं कि बेटा प्रोफेसर साहब के पांव छुओ, और प्रोफेसर साहब महा वामपंथी, वो मनोज झा टाइप निकल जाएगा, लालू का चरण चाटने वाला। आप क्या करेंगे? इन्होंने हमेशा से स्टूडेंट्स का दिमाग पकड़ के रखा है। क्यों? क्योंकि अब इनके पास और कोई चारा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यंगस्टर्स को जमीन पे उतारने। यंगस्टर्स को क्यों? एक कारण और है, कांग्रेस काल का जितना वाहियातपना था, जब ये अपने बताया पी चिदम्बरम और पी चिदम्बरम के 2 डायलॉग संसद में, हम हर आतंकवादी घटना नहीं रोक सकते, ये राहुल गांधी ने भी बोला था, ये पी चिदम्बरम ने संसद में बोला। और पी चिदम्बरम का ये कहना कि क्या गरीब आदमी कार्ड से पेमेंट करेगा, कैसे हो जाएगा डिजिटल, मोदी जी का मजाक उड़ाते हुए। जब तुम्हारे पास विजन नहीं है, जब तुमको अपनी जनता पे भरोसा नहीं है, तो हम तुम्हें नेता क्यों चुने? सिर्फ इसलिए कि तुमको हार्वर्ड ने भेजा। तुम हार्वर्ड के कितने बड़े एजेंट हो, सीआईए के एजेंट हो, हमें क्या पता? अमेरिका से पढ़ लिख के आ गए हैं तो एजेंट नहीं है। दूसरा दूसरा रीजन एक और है, संदीप भाई। ये जो जेनजी आ रहा है, इन्होंने स्ट्रगल्स नहीं देखे हैं, 70s 80s 60s 50s, इनको पता नहीं है आगों इन्होंने को। 2004 से 2014 का समय नहीं देखा है, इनके पास कोई रेफरेंस नहीं। एग्जैक्टली यही बता रहा था कि पी चिदम्बरम वगैरह ने क्या बोला संसद में, वो हमारी यंगस्टर्स को नहीं पता है। तो राहुल गांधी को लगता है कि यंगस्टर्स को नहीं पता है, तो ये तो अच्छा है हमारे लिए। कांग्रेस अब, राहुल गांधी इज कांग्रेस विदाउट बैगेज। डिजिटल राहुल गांधी इज कांग्रेस विदाउट द बैगेज ऑफ कांग्रेस। यस। केजरीवाल के पास भी बैगेज आ गया है कि उसके लिकर पॉलिसी, लिकर स्कैम, ये वो अभी उसको साफ दिख रहा है। अब राहुल गांधी अपने आप को कांग्रेस वाली पूंछ जो थी ना इसकी, उससे पीछे छुड़ा चुका है वो। अब यंगस्टर्स जो 2008 में, 2010 में आपके 5 साल का रहा होगा, 10 साल का रहा होगा, आज की डेट में वोट देने जा रहा है। 2014 में जो बच्चा 10 साल का रहा होगा, उसकी धीरे धीरे दिमाग खुला होगा, वो तो आज की डेट में वोट देने जा रहा है। 2029 में तो बहुत सारे बच्चे ऐसे वोट देंगे जो 2014 में पैदा ही हुए थे। सो पॉइंट इज कि वो बैगेज उनके दिमाग में नहीं है। दे आर, वो दुनिया अच्छी मिल गई है, उनको लगता है बाई डिफॉल्ट ये तो रहेगा ही रहेगा, ये तो ऐसे ही रहता है। ये जी। टीचर जितने हैं, इन्होंने कभी कोई So किताब they are लिखी है स्टूडेंट्स के these लिए? teachers, these सोर्स teachers are मटेरियल लिखा है, सोर्स मटेरियल बेचते हैं, कोर्स मटेरियल बेचते हैं, किताबें नहीं लिखती। yes, these are catering the one जो पढ़ने की तरफ जाते हैं। यस। देन एक बीच वाला कैटेगरी है जो कॉलेज में मस्तीखोर होता है। उनके लिए क्या है? उनके लिए क्या उनके लिए स्ट्रैटेजी है? स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, रील्स हैं। स्टैंड अप कॉमेडियंस में मैं बताऊं, पूरी तरीके से स्टैंड अप कॉमेडियंस वो प्रमोट किए जाते हैं जो लेफ्ट विंग तो नहीं कहूंगा, पर वो जो लिबरल एक एजेंडा चलाते हैं, उनके कंट्रोल में। वो ऑल इंडिया एआईबी जो था, तन्मय भट्ट और रोहन जोशी और गुरसिमरन खम्बा, इन लोगों वाला, वो लोग यूट्यूब के द्वारा सपोर्ट, यूट्यूब में ये प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा, यूट्यूब कंपनी के द्वारा सपोर्टेड रहे वो लोग, उनको बकायदा स्टूडियोज मिले, एंड यूट्यूब ने कहा कि कैसे आप हमको पूरा मार्केट हमको कैप्चर करके दे सकते हो। तो उन्होंने कहा कि ये हम नए नए स्टैंड अप कॉमेडियंस बनाएंगे, और एजेंडा चलाना इनको उन्हीं का है। क्या है उनके एजेंडे में? माँ बाप को गाली देना, अपने माँ बाप को गाली देना, फैमिली। आप देखिए इंस्टाग्राम पे जितनी रील्स हैं, जितने, वो किसका मजाक उड़ाते हैं? सास का, दामाद का,
जितने आपके संस्कार है सबका सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाया जाता है, तबीयत से मजाक उड़ाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आजकल नया कंसेप्ट क्या चल गया है, कुछ माँ बाप रील बना रहे हैं, वो बेटियों को बोल रहे हैं कि हाँ बेटा आप जाओ करो और कोई बात नहीं, प्रोटेक्शन यूज करना। ये माँ बाप की रीलें चल रही हैं। उस पे हमने एक बार शो भी किया था, आई हाँ, रिमेम्बर। कमिंग बैक टू दिस, स्टैंड अप कॉमेडियंस है फिल्मों में, बॉलीवुड से ही पीछा छोड़ा चुके हैं। इनको आपकी फिल्में हिट हो ना हो उससे भी फर्क नहीं पड़ता। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम पे, भाई फरहान अख्तर सबसे बड़ा प्रोडक्शन यूनिट है आज, रणवीर सिंह को कैसे वो कर पा रहा है, बुली कर पा रहा है, क्योंकि अमेजॉन प्राइम का फंडिंग है पीछे, एक्सेल एंटरटेनमेंट के पीछे जो फरहान अख्तर की है। तो कंटेंट नेटफ्लिक्स हो, अमेजॉन हो, लेफ्ट विंग। यूट्यूब पे जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, वीड मारना है, गाली देनी है, और कोई अगर पुराना स्टैंड अप कॉमेडियन शेखर सुमन या कोई सुनील पाल जैसे लोग कहते हैं कि भाई बिना गाली के भी कॉमेडी हो सकती है, उसी को उठा के ट्रोल कर देना कि क्यों तुम तो बुढ़ा गए हो। हमने देख भाई देख नहीं देखा हुआ, या हमने और भी कई थे जो हमने बचपन एफआईआर में। सीरियल लेटेस्ट में कह रहा हूँ, क्या दूर जाना, एफआईआर सीरियल नहीं देखा, क्या गंदगी थी उसमें, कॉमेडी नहीं था, क्या था। देख भाई और देख वगैरह, या इवन मूवर्स एंड शेकर्स वगैरह, फैमिली स्टैंड के अप, साथ, राजू श्रीवास्तव, फैमिली के सुनील साथ पाल, देखने सारे में लोग, मजा आता था। भाई पूरा लाफ्टर जो स्टैंड अप कॉमेडी का पूरा सीन भारत में क्रिएट हुआ, वो तो ये ग्रेट इंडिया लाफ्टर चैलेंज से शुरू हुआ। उसमें कहाँ गंदगी थी, वो तो टीवी पे था, वो तो फैमिली साथ में देखती थी। हम लोग सब बैठ के देखते थे खाना सीजन, खाते हुए अरे रात। कपिल शर्मा या ये सब लोगों ने अपना करियर बनाया है, ये कहाँ बिना गंदगी के तो बनाया है। अच्छा चलो गाली गलौज एक बार समझ में आती है, वो क्या है, वो यूट्यूब पे चलता है, उसमें क्या वीड मारो, उसमें घूम लो, उसमें फिर लो। भाई तुम्हारा खुद 10 स्टैंड अप कॉमेडियन होंगे जो 1-2 साल के लिए सक्सेसफुल होते हैं, फिर वो डाउन जाते हैं, फिर नए पैदा हो जाते हैं। तुम और कितनी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, एक्टर से ज्यादा स्टैंड अप कॉमेडियंस स्ट्रगल कर रहे हैं, 5,000 10,000। उनको नापा जाता है कि तुम मेरे फिट बैठते हो कि नहीं बैठते हो। इन सबका एक गुरु था, नितिन रिवाल्डो, गुरु था वो। टीवीएफ वाले अरुणाव कुमार और सब लोग कहते हैं कि आईआईटी मुंबई में था वो, कहते हैं उनका सिखाया हुआ है हम लोग को, विपुल गोयल वगैरह की वो हम लोग को सिखाता था, ये करता था। सिर्फ इसलिए कि वो राष्ट्रवादी था, उसको उन्होंने साइड कर दिया, एकदम साइड कर दिया, गायब कर दिया। वो बंदा खुद आज की डेट में 10 स्टैंड अप कॉमेडियंस राइट विंग के पैदा कर सकता है। ऑप इंडिया पे 2-3 चैनल थे, यूट्यूब ने उसके वीडियोस डाउन कर दिए, बैन लगा दिया। शानदार कंटेंट क्रिएट करते थे वो। कुछ पुराने यूट्यूब पे उनको मिल जाएंगे, गंजे से हैं नितिन रिवाल्डो करके आप डालेंगे तो। अद्भुत बंदा, साइड लाइन लाइक एनीथिंग, बाप था इन सबका वो। और जब स्टैंड अप कॉमेडी का सीन शुरू हो रहा था तब से ही था वो। खैर, लेकिन उसमें क्या है, पूरा इनका इन्होंने कब्जा कर लिया, हम फिर से वो बात रिपीट नहीं करेंगे। अब फिर थर्ड आता है, कैटेगरी, ये फिर आवारा आता है लव मैरिजेस का। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में भी नहीं है, कॉलेज में भी नहीं है, पर गेट के बाहर खड़े हुए हैं। गेट के बाहर खड़े हैं, ठीक है, वो अपना वो यूट्यूब देख रहे हैं, वो सेकुलरिज्म उनको सिखाया जा रहा है कि यार ये भाजपा आ गई है, तुम हिंदू मुसलमान करते हैं, मुसलमान इतने खराब थोड़ी है, मुसलमान खराब नहीं, खराब नहीं। ये बात तुमको कहने की जरूरत क्यों नहीं जरूरत पड़ती क्यों है भाई। हम्म हम बार बार के बाहर निकल के कहते हैं कि हिंदू खराब नहीं, हिंदू खराब नहीं, भैया बुरा मत मानो, हिंदू खराब नहीं, हिंदू खराब नहीं। अरे हम हैं, दिखता है लोगों को एक्शन कि हम में। खराब नहीं हैं, हम नॉर्मल रहते हैं, हम कायदे से रह लेते हैं, तुम्हारे साथ भी रह लेते हैं, किसी के साथ भी रह लेते हैं, चैन से रह लेते हैं, दुनिया में जाके सीईओज बन जाते हैं, बम बन के फटते नहीं है। आप सोचिए गायत्री जी, पूरी दुनिया में 2 जगह आपको भारतीय दिखते हैं आजकल, तो लगातार पिछले 10 साल से टेलीविजन पे। एक, मोदी जी किसी दुनिया में किसी देश में चले जाएं, वहां पे 2,000 भारतीय हाथ जोड़े खड़ा रहता है, हमारे मोदी जी आए, एंड दे आर लिविंग पीसफुली देयर। और दूसरा, कहीं युद्ध हो रहा हो तो वहां भी भारतीय काम कर रहा है, कहता भैया निकाल लो हमें। तो हम्म जो मोस्ट पीसफुल कंट्रीज हैं वहां भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, और जो एकदम वॉर में फंसी वहां भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये सारा भारतीय है। तो आपने टीवी पे देखा हो, कुछ नहीं, 50 60 100 देशों में आपने ये तस्वीर देख ली होगी कि दिखता हम्म रही, नॉर्वे गए, नॉर्वे में 100 इसी भारतीय थर्ड खड़े। जी। इसी थर्ड कैटेगरी में आता है, इसी थर्ड कैटेगरी में आता है गाजियाबाद वाला मामला। बाय द वे, वो हम्म। जो जिस बच्चे को मारा इन्होंने, आपने और मैंने कवर किया था कि पलायन करवाना चाहते हैं, उसको टारगेटेड किया था। महिला जो थी, उनकी मदर थी, हस्बैंड नहीं थे उनके, मतलब पापा नहीं था उस बच्चे का। गाजियाबाद मामले में एक और न्यूज़ आई है। जिस बच्चे को मरवाया गया, उसके परिवार ने कंट्रीब्यूट करके वहाँ की मस्जिद बनवाई थी, बाय द वे। आपको पता है ये? या अभी थोड़ी देर बाप पहले ने हुआ? बोला था लड़के को कि जाके मार देना उसको, हाँ, ये भी न्यूज है उसमें। ये भी न्यूज़ है जो उसमें।
और एक So- एक बंदे ने बहुत सही कहा, उसने वहां का हिंदू है, उसने कहा कि भाई आपको क्या लगता है कि एनकाउंटर हो गया, बुलडोजर चल गया तो इनका नुकसान हो गया? नहीं, अब इनके घर में पैसे आएंगे, इनकी लॉटरी लग गई है, इनके लड़के ने जो कितने हत्या की है इनकी लोग लॉटरी घूमे लग गई। असद को, एक मुसलमान नहीं गया उस परिवार के साथ अपनी सांत्वना देने के लिए, और असद की बॉडी के साथ हजारों मुस्लिम पहुंचे हुए उस ग्रेवयार्ड में, वीडियोस चल रही हैं सारी। कोशिश कर रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे। एक तो क्यों इन लोग को इनकी बॉडीज क्यों दी जाती समझ नहीं आता, जला दो, जला दो, और कोई तरीका नहीं है। इनका जो जन्नत का बुखार है ना, जो वीडियो गेम खेल रहे हैं हमारे साथ, ये इनका वीडियो गेम चल रहा है कि मार दो फिर अपना मन जन्नत। उसने वीडियो बनाई थी ना कि कुछ दिन जेल में रहूंगा, उसका ये है कि हमने यहाँ पॉइंट अर्न कर लिया, अब तो जाना जन्नत है। मैंने तो लेवल अचीव कर लिया, मैंने तो सबसे बड़ा काम कर दिया, बकरीद के दिन इंसान काफिर की कुर्बानी दे दी, और क्या चाहिए। और कुर्बानी मतलब उसका दोस्त था। पिछली भी वीडियो में बात हुई थी गायत्री जी कि ये ट्रेनिंग देते हैं अपने अपने अंदर के इमोशंस को काटने का। और इनके इनके लिए निवेदिता मेनन और इन जैसे हिंदू, सो कॉल्ड हिंदू है, क्रिश्चियन है, क्या है, भगवानी मालिक है, मुझे तो ये सब हिंदू नजर ही नहीं आते। ये जितने हिंदू नाम के एंटी हिंदू दिखते हैं ना, सब क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं, क्या है, बाहर से फंडेड है, दे आर इनका नॉट वीडियो हिंदूज। दिखाते हैं संदीप भाई, ये जो अरफा खानम और कल इनका हुआ है, क्योंकि ये लड़कियों को टारगेट कर रही है। लेट मी जस्ट गेट देयर एंड लेट्स सी व्हाट शी इज सेइंग। ये मुझे हमेशा ये लगता है राक्षसियां हैं सब। कहते इनको इन लड़कियों को मुसलमान लड़के क्यों पसंद आते हाँ, ये मुझे हमेशा लगता है कि ये कहते इनको शर्म नहीं आता कि हिंदू मत क्यों नहीं कर सकते ये? हिंदू मत जाके ले आए मुसलमान औरतों को हमारे समुदाय में, तो उनको लाए बहू बना के, क्यों नहीं होता है आपसे? तो ये कहने में उनको शर्म नहीं महसूस होती कि हमसे नहीं होता, वो करते हैं, वो हमारी लड़कियों को छीनते हैं, हमसे नहीं होता, तो शर्म नहीं आती उनको ये कहने में। मुझे हमेशा लगता है कि लव जिहाद वाला मामला ना एक बेबसी का प्रकट करना है, अपनी बेबसी प्रकट कर रहे हैं ये हिंदू मर्द कि हमसे नहीं होता है, और ये इतने मतलब होंगे इतने ही, फिर मुसलमान मर्द होंगे इतने ही डिजायरेबल, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे, क्या कह सकते हैं। ठीक है, पूरा इनको हिंदू राष्ट्र का जो है वो जी, ये हिंदू लड़कियों को हिंदू लड़के ही पसंद आते हैं, क्योंकि मुसलमान लड़के भी हिंदू नाम से ही लड़कियों को फंसाते हैं पहले। एग्जैक्टली। हिंदू लड़के ही पसंद आते हैं। ये सब हिंदू बन के पूरा पूरा चरित्र कलावा पहन के और शिव जी के यहाँ मंदिर जा रहे हैं, ये अपने आप को हिंदू बता के ही हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। लव जिहाद शब्द बोल रही है ना ये, तो लव जिहाद में करते क्या, ये अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं सबसे पहले। तो ये जो पागलपन चल रहा है कि लव जिहाद के केसेस को, अच्छा जिन लड़कियों की हत्याएं हुई लव जिहाद के केसेस में, उनका क्या? मुसलमानों ने मारा, मत एमपी की विधानसभा में, और स्वाति गोयल शर्मा जी और कई लोग हिंदू ट्रैकर चला रहे हैं, कितने केसेस हैं जिसमें हिंदू लड़कियों को मार दिया, कितने ब्रूटल केसेस हैं। श्रद्धा थी दिल्ली वाली, टुकड़े करके कोई फ्रिज में डाल रहा है, कोई नीचे जमीन में गाड़ दे रहा है, कोई पन्नी में पैक करके फेंक दे रहा है। और ये इनकी जिंदगी है, इसी जिंदगी के भरोसे राहुल गांधी है, ट्रू। ये भी जिंदगी राहुल गांधी के पीछे खड़ी है। और ये आजकल के ये जो मुसलमान जिंदगी हैं, ये अपने मौलानाओं के हाथ में नहीं है अब, ये सीधे मोबाइल से कहीं से ऑर्डर ले रहे हैं, उनको जो समझ में आ रहा कर दे रहे हैं। और हिंदू बेबस है, अपनी बेटी को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, नियम कानून का पालन कर रहा है, तो हिंदू बेबस है। यही लोग सपोर्ट करवा रहे थे कि 18 साल से कम उम्र कर दीजिए, कंसेंट की 16 साल कर दीजिए, यही सब कर रहे थे ये अरफा और ये इंदिरा जयसिंह और ये सब, ताकि और मुसलमान जो है फंसा सके लड़कियों को। सही बात। हमारी बेटी वो एक मोनालिसा को लेके गया केरल में, घेर के लेके गया, टीवी पे फेमस हुई, घेर के पूरा प्लान बना के लेकर, कहाँ की, मध्य प्रदेश की रहने वाली, फेमस हुई महाकुंभ में, केरल का लौंडा ले गया। केरल से कौन चला था उसको लेने के लिए? घेर के, टारगेट करके कि ये तो हिंदुओं में फेमस हो गई, हिंदू लड़की फेमस हो गई, इसको घेरना है और हिंदू समाज से इसको काट देना है। इनके दिमाग में ये चल रहा है। और ये छिपाने वाले निवेदिता मेनन और आरफा खानम बैठे हुए, ये सिर्फ इसलिए बैठे हुए क्योंकि, ये भी चैन से इसलिए बैठे हुए क्योंकि हिंदू समाज के अंदर रहते हैं। अगर हिंदू समाज वाकई में वो करने लगे ना जो ये करते हैं, 2 दिन में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक योगी का, योगी क्यों, जुडिशरी पे भरोसा होता तो क्या जुडिशरी को नहीं सौंप देते असद को? नहीं है भरोसा जुडिशरी पे। 17 साल का है, अरे इसको तो भेज दो जुवेनाइल, मेरे 3 साल बाद निकल आएगा, उसके बाद उसी मोहल्ले में फिर घूमेगा, फिर किसी लड़की को छेड़ेगा। उसके ऊपर पहले से भी बहुत केसेस थे छेड़छाड़ के।
अब तो फाइल सारे उनकी निकल रही है, जितने भी और इन्वॉल्व एक लड़की का वीडियो आ रहा था, कह रहे थे गुंडा आदमी है साला, वो जो है लड़कियां छेड़ता क्या करता है। क्यों बंगाल में क्या कर रहे थे ये? जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये जहांगीर खान हो जाते हैं। ये हिंदू लड़कियों के लिए 4,000 बेड बनवा देते, तैयार कर देते कि 4 महीने के बाद भेज देना घर में। ये लव जिहाद, ये हिंदू लड़कियां पसंद अपने आप से मुसलमानों को पसंद कर रही हैं। अगर अपने घिन आप से आती है, पसंद कर रही हैं तो स्मेल आती है हिंदू इनसे। बंगाल की हिंदू लड़कियों से जाके पूछो कि कितना पसंद करती हैं, कितना नापसंद करती हैं। तो क्या घृणित कार्य कर रहे थे लोग। और इसमें मैं सही बताऊं, ये जो टीचर है खान सर है, देवी कीर्ति है, ये देवी कीर्ति पढ़ने लिखने के समय में तो आपको प्यार कर लेना चाहिए। कोई निकलेगा निकलेगा नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा कोई बात नहीं, लेकिन प्यार तो आप कर सकेंगे ना। ये खुलेआम बोल रहा है, हमारे जीवन भर बताएगा कि बेटा पढ़ लिख लो, थोड़ा करियर बना लो, खुद पर एक बार ध्यान दे लो, खुद के लायक हो जाओ, फिर किसी दूसरे को कर लेना। आजकल तो माँ बाप भी लव मैरिजेस के लिए तैयार है। अरेंज मैरिजेस में क्या, अब क्या है, लव मैरिजेस और अरेंज मैरिजेस का क्या सीन है जो शुरू में बात कर रहा था। अरेंज मैरिजेस के पैरामीटर्स होते हैं, माँ बाप कोई भी देखता है कि हमारी बेटी को कम से कम शौक लगे। भाई लाइफ चेंज होती है, सबसे ज्यादा लड़की की लाइफ चेंज होती है, ज्योग्राफी चेंज होती है, घर बार चेंज होता है, खाना पीना चेंज होता है, कल्चर चेंज होते हैं, बहुत सारे रस्म रिवाज होते हैं जो आपको पता नहीं होते हैं, आपको करने होते हैं। और ये होता है कि आपको और वो रस्म रिवाज से भी क्या होता है कि भाई हिंदू सभ्यता का पालन लालन, तो आप संस्कार तो आप ही महिलाओं के आगे से हाथ से जाएगा ना, आदमियों के हाथ से थोड़ी जाता है। सारी सभ्यताएं महिलाओं के आगे हाथों से आगे जाती हैं। तो वो एक सीन रहता है, तो उसमें कम से कम शौक लगे, कम से कम डेली आप वो खाना खा पा रहे हो जो आप हमारे घर में खाते हो, कुछ वैसा ही। इसीलिए कास्ट में शादी की जाती है, हर तरीके से ट्रांजिशन इसीलिए कास्ट में शादी, लोग कास्ट मैरिजेस भाई इसका भी एक कंसेप्ट है। सिर्फ प्यार के सहारे जीवन नहीं चलता है। अगर लड़की के बाप ने पूछ लिया कि बेटा आप कितना कमाते हो, तो बुरा लग जा रहा है। और लड़की पूछ रही है कि कितना कमाता है, उसके हिसाब से शादी कर रही है, तो वो नहीं बुरा लग रहा है। लड़के के अगर बाप माँ अगर लड़की से कुछ पूछ ले रहे कि बेटा आप ये क्या कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, जिम्मेदारियां दोनों निभाएंगे ना, कि सिर्फ एक तरफा जिम्मेदारी चलेगी। तो बुरा लग जा रहा है कि अरे हमको तो ये नहीं आता, हमको तो ये नहीं आता, हम तो गुलाम नहीं बनेंगे। तो क्या सब तुम्हारी गुलामी के लिए पैदा हुआ है? ये सब कंसेप्ट कौन डाल रहा है? ये यही यूट्यूब। पहले टीवी सीरियल, फिर फिल्में, फिर उसके पहले कि माँ बाप से लड़ लो, झगड़ लो, ये कर लो, वो कर लो। भाई माँ बाप का जो कंसेप्ट होता है ना शायद, वो पूरा जीवन देख चुके हैं। वही बात है कि जीवन पढ़े हो कि पढ़ाई किताब पढ़े हो। अब वहां अमेरिका में कोई चला जा रहा है, वो पेटर्निटी की किताबें पढ़ रहा है। अरे तुम्हारी माँ जो तुमको पेटर्निटी सिखा देंगी, कोई किताब नहीं सिखा पाएगी। और मैं बताऊं कितने लोग अपनी माओ को लेकर जाते हैं छोटे छोटे मुंबई के, दिल्ली के फ्लैट्स में, कि जब बच्चा पैदा होता है नया नया, तो माँ खुद कहती है चलो बेटा हम रह लेंगे, चाहे जैसे रह लेंगे, हम आपका बच्चा पाल देंगे। लेके जाती है नहीं, महिलाएं लेके जाती है, तब तो याद आ जाती है उनकी। क्यों? अपनी माँ के पास जाए या अपनी सासू माँ के पास जाए, चाहे किसी के पास जाए, जो ज्ञान, जो जीवन का ज्ञान, जो अनुभव उनके पास है। भाई यहाँ भारत की पॉपुलेशन जो है करोड़ों की रही है, सदैव रही है, और अस्पताल नहीं थे, तो क्या यहाँ की महिलाओं को आता नहीं था बच्चे पालना? बिना बच्चे पाले पल गए क्या सारे के सारे? करोड़ों की पॉपुलेशन हो गई, तो ये ज्ञान तो हमारी महिलाओं के पास पहले से था। इसीलिए महिलाओं क्या किया जाता है, क्या क्या तेल लगाया जाता है, कौन सा मसाला खिलाया जाता है, कौन सा किस समय भोजन कराया जाता है, क्या कराया जाता है। अब बच्चे मिट्टी में पले बड़े और क्या मजबूत बच्चे हुए, सेना में जाते हैं, सारे गांव के सारे बच्चे सेना में जाते हैं दौड़ लगाते हुए। कौन सा उनको पेरेंटिंग की किताब पढ़ाने को मिल रही है? शहरों में जिम जाते हो, प्रोटीन खाते हैं कि हमारी और फिर हार्ट अटैक होके गिर जाते हैं, हार्ट अटैक होके और लेकिन जान नहीं होती काम करने की। खेती बाड़ी में जो जान आ जाती है ना शरीर में, बहुत काम आती है, लेकिन आज की डेट में उसकी बहुत नहीं आवश्यकता नहीं है। पर पिछले 20 साल में ऐसा काटा, और ये डिजिटल टूल्स के माध्यम से, इन टीचर्स के माध्यम से तो बहुत ज्यादा काटा है। लेकिन हाँ, इनका भी इलाज है कि कुछ जेनजी आ गए हमारे, वो खुद रील्स बना रहे हैं, वो खुद धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक है। और ये जितनी जनता है, ये टीचर्स और स्टैंड अप्स और ये है, ये एजेंडा लेके आ रही है और इनको फेमस कराया जा रहा है। कोई 50 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठा है, कोई 2 करोड़ सब्सक्राइबर लेके बैठा है। गायत्री जी आपसे बेहतर तो मैं नहीं जानता हूँ कि यूट्यूब के एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं।
6 महीना में 8 महीने में किसी को 20 लाख सब्सक्राइबर कैसे मिल सकता है अगर पीछे से पुश न करके भेजा गया हो? बिल्कुल सही। एक बहुत ही सोची समझी डीप स्टडी के साथ, डीप रिसर्च के साथ, देखो ये लोग बहुत पैसा लगाते हैं रिसर्च में। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, रिसर्च की माइंड के साथ कैसे खेला जाए। और इनको पता है कि 2029 के इलेक्शन भारत डीप स्टेट के लिए आखिरी इलेक्शन है भारत में, डीप स्टेट के इंटरफेरेंस के लिए। इसके बाद इनके लिए खेल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये तो पकड़ चाहेंगे कि उससे पहले आग लग जाए भारत में, से पहले आग लग जाए, राइट? तो पूरा स्टडी किया जा रहा है, एक बहुत मेजर फोर्स की तरह निकलेगा जो जेनजी था, जैसे हमने बताया। तो उनके हर एक एस्पेक्ट को स्टडी करके टारगेटेड ऑडियंस तैयार, टारगेटेड नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, सो दैट दे कैन बी हैंडल्ड, दे कैन बी मैनिपुलेटेड। बच्चों को अभी एक मैं थोड़ा सा डिबेट कर रही हूँ संदीप भाई, ग्रूमिंग गैंग के बारे में मैं पढ़ रही थी यूके में। पता है सबसे पहले वो बच्चियों को क्या करते हैं? Oh, you're a grown-up kid. Why are your parents doing like this? Your parents should give you freedom. अभी एक और वीडियो आया है, मैंने अपने ट्विटर से ट्वीट भी किया है, जहाँ पे माँ किसी बेटी मुस्लिम बंदे के साथ जाती है, 19 साल की लड़की है और 27-28 साल का मुसलमान है। अपनी माँ को कह रही है, तुम मुझे रील बनाने की आज़ादी नहीं देती हो, मैं एक्टर बनना चाहती हूँ तो मुझे आज़ादी नहीं देती हो। 19 साल जिसने आपको पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, मैं वो फैमिली उसमें नहीं जाऊंगी बहुत ज्यादा, उसको देखो, मैं पहले फैमिली से दूर करते हैं। मुझे पता है जो इस टाइप के आज के समय पे जो पेरेंट्स है, सबसे ज्यादा शौक और सबसे ज्यादा स्ट्रेस उनके ऊपर है, क्योंकि बच्चे भाषा का ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि गड़ा मुर्दा भी उठकर बैठ जाए। बच्चे ऐसी तानाशाही के साथ बात करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये भरा जा रहा है, उनको ये परोसा जा रहा है, उनको ब्रेन को कैप्चर किया जा रहा है। स्टे स्ट्रॉन्ग इज ऑल आई विल से, एंड डिस्कनेक्ट मत करिएगा, क्योंकि वो चाहते हैं आप अपने बच्चों से डिस्कनेक्ट हो, और जिस टाइम ये बॉन्ड कटेगा उसी टाइम आपका बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा। आप सवाल जवाब मत करिए, आप बात करिए। ठीक है, वो बोल रहे हैं ना हमें ये करना है, जहां तक पॉसिबल हो अकोमोडेट करिए। ठीक है बेटा, तेरे को रील नहीं, समझने की कोशिश करिए, समझाने की, नॉट विद वर्ड्स बट गेट इन्वॉल्व्ड इन देयर लाइव्स, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चा है, वो आपके साथ ही प्रोटेक्टेड फील करता है। आपके ही प्रोटेक्शन में वो बचा रहेगा। जिस दिन आपने वो थोड़ा सा भी एरोगेंस दिखाया, एटीट्यूड दिखाया, या ये दिखाया कि हम बड़े हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। बहुत फास्ट जनरेशन चेंज हो रही है संदीप भाई। द बेस्ट इज हियर देम आउट, अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग एंड अकोमोडेट। उनको तोड़ना नहीं है, तो हो सकता है 4 कड़वे शब्द भी बोले, सुन के फिर ठंडे होके समझने की कोशिश करिए। बच्चे इतने ना समझ भी नहीं है, बट हाँ, आपको बहुत संभल के चलना है। ये बहुत गायत्री जी, खराब अमेरिका के इन्वेस्टर्स ने भारत की एक बड़ी मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है। अगले 10 साल में दे आर वेटिंग फॉर ह्यूज बूम इन दैट सेक्टर, दैट इज ओल्ड एज केयर। उस उसी पे की अलग से फंडिंग बात चल रही है। करते हैं। नहीं, उसी की, ये सारे डिजिटल से ना होता क्या है, परिवार से अलग हो जाते हैं, परिवार अलग हो जाता है, 50 साल के बाद आपको अकेले ही रहना है, हो गया बिजनेस तैयार। हाँ, सबको तोड़ तोड़ के अलग अलग करो, जितना तो टूटेगा उतना ज्यादा बिजनेस फैलेगा, जितना यूनाइटेड रहेगा उतना बिजनेस कम होगा, क्योंकि जितना पहले से बच्चों के दिमाग को भ्रमित करना शुरू कर दोगे, 15 साल की एज से, 14 साल की एज से, 10 साल की एज से, आजकल तो 3-4 साल 5 साल के बच्चे भी मोबाइल चला रहे हैं। ठीक है, कंटेंट क्या देख रहे हैं, मोबाइल तो चला रहे हैं पर कंटेंट क्या देख रहे हैं। ट्रू। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मेरी मदद और सहायता करना चाहते हैं तो दी गई नंबर और यूपीआई पे आप मुझे मदद कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।